हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग केवीएस पीआरटी इंटरव्यू 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेमो टीचिंग की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल पे प्रोवाइड की जा रही हैं। और हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर केवीएस पीआरटी प्लेलिस्ट 2023 के नाम से है। आप उसमें जाके मोर देन 100 वीडियोस आर देयर और आप उसमें जाके वॉच कर सकते हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू अपने केवीएस पीआरटी इंटरव्यू 2023 को बेहतर बना सकते हैं। तो उसी के डेली सीक्वेंस के आधार पर आज मैं आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मैंने ऑलरेडी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और करंट अफेयर्स है मैं सारी चीजों को कवर कराता चल रहा हूँ। जैसे मैंने आरटीई 2009 कंप्लीट करा दिया, एनईपी 2020 भी करा दिया और आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफएलएन जिसको हम पढ़ेंगे, जो बच्चों को लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। तो जैसा कि लिखा है एफएलएन क्या है इस पर चर्चा करेंगे, एफएलएन का उद्देश्य क्या है और एफएलएन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है एनईपी 2020 में एफएलएन के लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। तो जो हमारी नई शिक्षा नीति आती है एनईपी 2020 उसमें एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के नींव को या उसमें चर्चा होती है। ठीक है, तो उसको लागू करने का प्रस्ताव रखा जाता है, प्रपोजल लाया जाता है। आगे देखिए, निपुण भारत योजना के तहत पूरे भारत में लागू होता है। तो जो निपुण है इसके बारे में हम बात करेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, ठीक, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे निपुण पे। तो निपुण भारत योजना के तहत पूरे भारत में ये लागू कर दिया जाता है और वही बात करते हैं 5 जुलाई 2021 को यह लागू हो जाता है। ठीक है, एफएलएन की शुरुआत की जाती है कब से? 5 जुलाई 2021 से। आगे बात करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यात्मकता। ठीक है, बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यात्मकता। तो आई होप तो यहां तक समझ में आ गया कि एनईपी 2020 में क्या होता है, प्रस्ताव लाया जाता है एफएलएन का। उसके बाद पूरे देश में निपुण भारत के थ्रू इसको लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है? 5 जुलाई 2021 को। ठीक है, 5 जुलाई 2021 को लागू कर दिया जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब आगे बात करते हैं एफएलएन में कौन कौन आयु के बच्चे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एफएलएन में 0 से 8 वर्ष तक के बच्चे के समग्र विकास की बात कही गई है। तो जो हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें यही कहा गया है कि जो 0 से 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके समग्र विकास, ठीक है, उनका चहुमुखी विकास करने की बात की गई है। अब आगे देखते हैं, कहा गया है कि कम से कम क्लास 3 तक के बच्चों को कम से कम लिखने, पढ़ने और संख्यात्मक ज्ञान सिखाया जाए। तो इसमें कहा गया है कि जब बच्चा कक्षा 3 तक बच्चे को, इसका देखिए मेन ऑब्जेक्टिव यही था एफएलएन लाने का कि जो बच्चा 0 से 8 वर्ष तक होता है तो कक्षा 3 तक उसको एटलीस्ट कुछ अपने वर्ड्स को बोल सके, अ क ब 1 2 3 ये सब चीजें बोल सके। तो क्या लिखने कुछ लिख सके, एबीसीडी लिख सके, 1 2 3 लिख सके, ठीक, और पढ़ सके, एबीसीडी को पढ़ सके। वही बात करते हैं संख्यात्मक ज्ञान, गिनती को, पहाड़े को बच्चा एटलीस्ट पहचान सके, एटलीस्ट अपने शब्दों में बोल सके। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। अब आइए बात करते हैं कि एफएलएन का उद्देश्य क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं आप बताइए। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, खेल, खोज, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके बच्चों को पढ़ाना। बिल्कुल, बच्चों को खेल के माध्यम से, बच्चों को पपेट्री के माध्यम से, बच्चों को पिक्चर के माध्यम से, बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से, बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से, बच्चों के विषयों को जोड़कर, ठीक है, हमको पढ़ाना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि खेल खोज या डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को शामिल करके, बच्चों को कक्षा में शामिल करके, पपेट्री को शामिल करके, पिक्चर को शामिल करके और वेरियस टाइप्स के आप एक्टिविटीज करिए, एक्शंस करिए ताकि बच्चों को उनकी शिक्षा को उनको सिखा सके बेहतर तरीके से। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव बात करते हैं बच्चों को दैनिक जीवन की स्थितियों से जोड़कर पढ़ाना। बिल्कुल, बच्चों को दैनिक जीवन की स्थितियों से जोड़कर पढ़ाने का मतलब यह है दोस्तों कि बच्चों के आसपास की चीजों को डिस्कस करिए। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आम बताइए बच्चों के, हाँ बच्चों ने आम देखा है, पेड़ देखा है, रोड देखा है, बच्चे जिसको समझ सके, उनके दैनिक जीवन को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना हमें चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट उद्देश्य इसके क्या है और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ठीक है, हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, बाकी रिजल्ट तो कभी आना है इस पे बहुत विशेष चर्चा हो रही है।
आज आएगा कल आएगा, रिजल्ट तो रोज आ रहा है और रिजल्ट तो आएगा ही। हमें जो करना है केवीएस इंटरव्यू की और डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करनी है एकदम धुआंधार तरीके से, ठीक है, हमें परेशान नहीं होना है। बात करते हैं अगला उद्देश्य क्या है इसका, ठीक है, थर्ड उद्देश्य क्या है इसका एफएलएन का, बच्चों को घरेलू भाषाओं को, बच्चों के घरेलू भाषाओं को, बच्चों के घरेलू भाषाओं को औपचारिक रूप से शामिल करके, औपचारिक रूप से शामिल करके, औपचारिक रूप से शामिल करके एक समावेशी कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना, एक समावेशी कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना, वातावरण सुनिश्चित करना। इसका मतलब क्या हो जाता है, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को घरेलू भाषाओं, बच्चे को जो मातृभाषा है, बच्चा जो घर की भाषा है, बच्चा जो घर पे भाषा बोलता है, उस भाषाओं को औपचारिक रूप से, फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से शामिल करिए, ठीक है। आप उसको शामिल करिए उनकी कक्षा में, उनके पढ़ाते समय उसको शामिल करिए, उनकी भाषाओं को, उनकी घरेलू भाषाओं को, और समावेशी कक्षा, बच्चा जिस बच्चे की जो भाषा है एक ऐसी समावेशी, सबको इंक्लूड करते हुए, ठीक है, समावेशी शिक्षा और समावेशी कक्षा का वातावरण बनाना है, एटमॉस्फेयर बनाना है, ताकि सभी बच्चे एक समान रूप से सीख सके, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है। चौथा ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाता है दोस्तों, बच्चों में स्किल डेवलप करना, ठीक है, बच्चों में स्किल डेवलप करना। स्किल डेवलप करने से यहां से तात्पर्य ये नहीं है कि बच्चों को हमें कोडिंग सिखाना, ये सिखाना है। स्किल डेवलपमेंट से यहां से तात्पर्य यही है फ्रेंड्स कि बच्चों को एटलीस्ट बच्चा समझ सके, बच्चा सोच सके, बच्चा किसी चीज को पहचान सके, किसी अंग को बोल सके, अपने मुंह से किसी शब्द को बोल सके। ये स्किल हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। बात करते हैं पांचवें ऑब्जेक्टिव की, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराना। क्या है? हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराना जो उन्हें सांस्कृतिक विरासतों से संबंध कराए, से भी रिलेट करे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इतने हाई क्वालिटी टीएलएम हमको प्रोवाइड करना है, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमें बच्चों को प्रोवाइड कराना है, ऐसी चीजें कराना है कि जो बच्चों का कल्चर है, ठीक है, बच्चों के कल्चर से वो संबंध करे, बच्चों से कोरिलेट करे, बच्चा अपनी संस्कृति को पहचान सके, बच्चे का सांस्कृतिक विरासत क्या है उसको पहचान सके। तो इन सब हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हमें उनकी कक्षा में प्रयोग करना है, उन्हें प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जो भी टीएलएम है, ठीक है, जो भी टीएलएम है बच्चों की स्थानीय भाषा में, बच्चों की स्थानीय भाषा में, बच्चों की स्थानीय भाषा में और मातृभाषा में प्रोवाइड कराना, और मातृभाषा में प्रोवाइड कराना। तो ये क्या हो गया कि जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे कक्षा में, वो किस भाषा में होनी चाहिए, बच्चों की स्थानीय भाषा, बच्चों की लोकल लैंग्वेज और बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए। किसमें? मातृभाषा में। बच्चे की जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको मदर टंग में प्रोवाइड कराना है, जो भी शिक्षण सहायक सामग्री होगी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इंटरव्यू के पर्पज से। इसको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। बाकी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है, ठीक है, लास्ट ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। लास्ट है क्या है, शिक्षा के स्तर का
मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव यही है, उद्देश्य यही है दोस्तों कि शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जो भी बच्चा किस स्तर पर पहुंच रहा है उसका इवैल्यूएशन, समय समय पर इवैल्यूएशन करना, उसका मूल्यांकन करना, बच्चे के स्तर का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हमें तभी पता चलेगा जब हम इवैल्यूएशन करेंगे, बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा क्या नहीं सीख रहा है, बच्चे को कहाँ डिफिकल्टीज हो रही है। इन सब चीजों का समय समय पर मूल्यांकन होते रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एफएलएन क्यों आवश्यक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे केवीएस में पूछा जा सकता है कि एफएलएन का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लाया गया एफएलएन को, तो इसको बात करते हैं। ठीक है, एफएलएन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं, जो वो आपके इंटरव्यू से रिलेट करके ही पढ़ा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वही बस। ठीक है, तो इसमें इसका पहला क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लाया गया कि क्लास थर्ड तक सभी बच्चे पढ़ने लिखने में सक्षम हो। ठीक है, एटलीस्ट बच्चे पढ़ने लिखने में सक्षम हो। क्या है इसका पहला इंपॉर्टेंस, क्यों है एफएलएन को क्यों लाया गया कि बच्चा जब कक्षा 3 तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को एटलीस्ट बच्चा कुछ पढ़ सके, एबीसीडी पढ़ सके, 1 2 3 पढ़ सके, बच्चे को संख्यात्मकता का ज्ञान हो, चाहे न्यूमेरिक्स जो है बच्चे बोल सके, पढ़ना बोल सके, 1 2 3 बोल सके। ठीक है, बच्चा यहाँ तक पढ़ भी सके और बच्चा उस चीज को लिख भी सके और बच्चा पहचानने में सक्षम हो। तो पहला इसलिए इसको लाया गया। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो स्कूल ड्रॉप आउट है उसको कम करना, ड्रॉप आउट को कम करना। मतलब बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, बीच में पढ़ के छोड़ देते हैं और बच्चा स्कूल नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा के बच्चों को ड्रॉप आउट करने से मना या बचाना। ठीक है, तो ये उद्देश्य हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है इसका, अनुपयुक्त, क्या है, अनुपयुक्त भाषा व गणितीय कौशल बच्चों में विकसित हुआ। तो इसका यह इंपॉर्टेंस हो जाता है कि बच्चा अनुपयुक्त भाषा, जो अनऑफिशियल लैंग्वेज है, बच्चा गाली ना दे, बच्चा अच्छे लैंग्वेजेस सीखे, बच्चा अपने स्थानीय भाषा में चीजों को सीखे, अच्छे से सीखे। वहीं गणितीय कौशल जो है, जो मैथमेटिकल स्किल्स है, बच्चा पहचानना सके, अंकों को बोल सके और अंकों को पहचान सके। तो इसके स्किल्स को डेवलपमेंट करना, बच्चों के अंदर डेवलप करना, यही इसका एफएलएन का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एफएलएन इसीलिए लाया गया। तो आई होप सो हम लोगों ने एफएलएन को पढ़ा, एफएलएन क्या है, एफएलएन का उद्देश्य क्या है और एफएलएन क्यों लाया गया। यही हमको जितना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंस है, हम उन्हीं चीजों को बस पढ़ेंगे। बाकी इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में तो हम 1.5 घंटा पढ़ाएंगे तो भी नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो हमारे इंटरव्यू के लिए जो इंपॉर्टेंस है हम उसी को पढ़ेंगे और वहीं तक पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक बातें कहना चाहूंगा आपसे, कुछ बातें जो है केवीएस रिजल्ट 2023 को लेके हैं कि वायरल किया जा रहा है चीजों को और गलत न्यूज फैलाई जा रही है। आप जिसको कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं एक टीचर के ऊपर बच्चों का भरोसा होता है, बच्चों का विश्वास होता है और ऐसे ही डायरेक्ट अनऑफिशियली किसी चीज को बोल देना कि इतने घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, इतने घंटे में ये आ जाएगा, बहुत गलत बात होती है। ठीक है, बच्चों के इमोशंस, बच्चा ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड है, रिजल्ट का 7-8 महीने से वेट कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, ऑलरेडी इतना परेशान है और ये सब चीजों को बोल के और परेशान करना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। इतना तो सबको पता है कि रिजल्ट 2-3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, 3-4-5 दिन में जो भी लगेगा समय, रिजल्ट तो आना ही है। तो हमें क्या करना है, अफवाहों से दूर रहना है और अपने केवीएस इंटरव्यू और डेमो टीचिंग में लगे रहना है, प्रिपेयर करते रहना है। ठीक है, और रिजल्ट तो आना ही है और हमें इधर उधर की चीजों पे देखिए, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जनता ही चीजों को बनाती है और जनता ही चीजों को बिगाड़ती है। हमें अपने पावर को पहचानना है, इंडिविजुअल पावर मैं कह रहा हूं, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। जो लोगों के 1.5 2 लाख 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हैं, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उनको जीरो पे ले आ सकते हो। आपके अंदर इतनी पावर है,
तो आप अपनी पावर क्षमता को पहचानिए, ठीक है। जो गलत न्यूज फैलाए, जो गलत चीजें फैलाएं, आप किसी चीज को बना सकते हो, किसी चीज को बिगाड़ सकते हो। अभी 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि जो ऐसी न्यूज फैला रहे हैं उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आप जीरो हो जाएंगे वो। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास कहीं ना कहीं पावर है, आपके पास कहीं ना कहीं क्षमता है, आप ही किसी चीज को फेमस करते हैं और आप ही किसी चीज को बिगाड़ते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप इधर उधर की बातों में ना पड़िए। ऐसे ही टॉपिक्स को ऐसे मैं डेली कराऊंगा, इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत सारे मेहनत करके आपको एक बेहतरीन तैयारी कराऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचते रहें सबसे पहले। और बाकी चीजें मैं कंप्लीट ही करा रहा हूँ, डेमो भी कराना स्टार्ट कर दिया हूँ। इंटरव्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करा रहा हूँ, जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस है उनको करा रहा हूँ। चाहिए क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में? आपको जो समस्या है आप कमेंट के माध्यम से करिए, मैं उस पर सोल्यूशन लेके आपके सामने आऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, डिप्रेस मत रहिए, ठीक है। इधर उधर बातें होती रहेंगी। मैंने ये तो हद पार हो गई जब टीजीटी के रिजल्ट के पीडीएफ जो है, टीजीटी या पीजीटी का जो रिजल्ट है उसको अपडेट करके, उसमें मतलब मैनिपुलेट करके उसको पीआरटी का रिजल्ट बना दे रहे हैं लोग, पीडीएफ का, और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। ये कितनी गंदी चीज है, मैं क्या बताऊं। बाकी मेरा तो छोटा चैनल है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा एकदम जो चीजें ईमानदारी से जो मैं आपको दे सकता हूं, जो मेरे पास स्किल्स हैं, जो मेरे पास एजुकेशन है, जो मेरे पास इच्छा है, मैं आपको एकदम ईमानदारी से देना चाहूंगा। तो बाकी आप खुद जानते हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद पढ़े लिखे हुए हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।